और अब मध्य प्रदेश में कोरोना के अपडेट की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में अब तक 29,000 के पार कोरोना संक्रमण के मामले जा चुके हैं और राजधानी में एक तरह से बड़ा कोरोना ब्लास्ट आप इसे कह सकते हैं। अब तक का ये बड़ा कोरोना ब्लास्ट है। भोपाल में 246 मामले सामने आए हैं। बड़वानी में 102 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्वालियर में 80 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पनिहार सीआरपीएफ कैंप के 30 जवान हैं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इंदौर में कोरोना के 74 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी गिरावट है। ये अकेली ऐसी गिरावट है जिससे खुशी मिलती है। आमतौर पे गिरावट शब्द जो है वो नकारात्मकता की तरफ प्रतीत होता है, लेकिन इंदौर में जब आंकड़े गिरते हैं तो खुशी की बात होती है। लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच इंदौर में सिर्फ 74 नए मामले। खबर भोपाल से, प्राइवेट क्वारंटाइन की नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने 16 होटल चिन्हित कर दिए हैं। ये निजी होटल हैं, इन्हें चिन्हित कर दिया गया है। एक दिन का किराया 800 से लेकर 3,000 तक तय कर दिया गया है। 16 होटल में 1,000 बेड की व्यवस्था रहेगी। होटल प्रबंधन प्रशासन के नियमों के तहत ये सारी व्यवस्थाएं रखेगा और तमाम तरह की चीजें, इसमें खाने की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी ये फिक्स कर दिया गया है। 16 होटल ऐसे हैं। छत्तीसगढ़ का अपडेट आपको दे दें। मंगलवार को 306 नए मरीज, मंगलवार का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया 306 नए मरीज। देर शाम ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। 306 मरीज और एक्टिव मरीजों की संख्या 2,801। संक्रमण के कुल मामले अगर छत्तीसगढ़ में बात कर ली जाए 8,286। इनमें से 5,439 जिन्होंने कोरोना को मात दी, स्वस्थ हुए, लेकिन 46 लोग ऐसे जिनकी जान चली गई। और रायपुर में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रक्षाबंधन और बकरीद में भी कोई छूट नहीं मिली है। हालांकि 2 दिनों तक किराना दुकान खोलने की अनुमति जरूर दी गई है, आज और कल, और वो केवल 4 घंटे के लिए। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानों को खोला जा सकेगा। राखी और जो त्योहार है, बकरीद है, उससे जुड़े जो सामान है वही सामान बेचने के लिए कहा गया है। और लॉकडाउन में ढील मिलते ही लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। 1 सप्ताह बाद ये ढील मिली है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की ढील दी गई है। आज और कल के लिए ढील दी गई है। जैसे ही ढील दी गई, लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं। जैसे ही ढील का सिलसिला शुरू हुआ, 2 दिन के लिए ढील मिली है। 6 से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुली हैं और उसके बाद लोगों ने कैसे उस ढील का मखौल उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया, धज्जियां उड़ा दी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की। लगातार ये अपील की जा रही है, अनुशासनहीनता न बरतें। तो किस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते हुए मामले हैं। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, देवव्रत हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। किस तरीके का अपडेट है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसे लेकर हम बात कर लेते हैं। मनोज, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजधानी में जो ये नया आंकड़ा आया है भोपाल का, ये एक तरह से अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट माना जाएगा। मनोज, जी बिल्कुल। मार्च से जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ललित, उसके बाद ये आंकड़े बहुत कम आ रहे थे। 1 से ये गिनती शुरू हुई थी और उसके बाद अब ये गिनती 200 के पार हो चुकी है। 246 जबकि अनलॉक किया गया था, उसके बाद अब फिर से लॉकडाउन 10 दिन का लगा है। तो ये आंकड़ा काफ़ी डराने वाला है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया था ललित की जो बस्तियाँ हैं, जो घनी आबादी वाली जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पर ये कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैला था। चाहे वो जहांगीराबाद का हॉट स्पॉट हो या फिर जाटखेड़ी का, यहीं पर सबसे ज़्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे थे। इसके बाद भोपाल के पुराने शहर के इब्राहिमगंज में
करीब 60 मरीज वहाँ से निकलकर सामने आए थे। लेकिन ये आंकड़े कम होते जा रहे थे, उतार चढ़ाव जरूर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगाने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया तो सरकार को ये पता था कि राजधानी में अब स्थिति इंदौर से भी खराब होने वाली है। यही कारण है कि जब इस बात की समीक्षा मंत्रालय में की गई तो ये बात सामने निकल के आई कि लॉकडाउन 10 दिन का लगाना जरूरी है। यही कारण है कि लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन अभी ये स्पीड जो संक्रमण की है वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही है। यही कारण है कि कल तक 199 मामले थे, अब 246 मामले, यानी ये आंकड़ा 50 के ऊपर बढ़ चुका है कल के मुकाबले। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जा रही, लेकिन उन व्यवस्थाओं के बीच कई ऐसी शिकायतें भी आ रही क्वारंटाइन सेंटर से जो ये बताती है कि प्रशासन के दावों में कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन अभी भी ये दावे किए जा रहे हैं कि जो बेड है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और जो सैंपलिंग है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये आंकड़े अब जरूर डरा रहे हैं। जी जी, होटल व्यवस्था पर थोड़ी बातचीत अगर वक्त मिलता है तो देवव्रत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, बढ़ते हुए आंकड़े और उसी अनुपात में लोगों की बढ़ती हुई लापरवाही, ढील दी गई, लापरवाही की तस्वीर सामने आई। देवव्रत जी बिल्कुल, जिस तरह की रियायत मिली है उसके बाद से इन नियमों की धज्जियां किस तरह उड़ती हैं ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। आप देखिए कि अभी इस वक्त रायपुर में लॉकडाउन की स्थिति है और यहाँ पर किसी भी तरह से आपको लॉकडाउन जैसी स्थिति तो फिलहाल नजर नहीं आएगी। जो रियायत मिली है ये 2 दिनों के लिए मिली है। 29 और 30 जुलाई के लिए केवल 4 घंटे तक ही लोग राशन और किराने का सामान खरीद सकते हैं। और बाजार की ये स्थिति तो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर पैर रखने तक के लिए लोगों के पास जगह नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जब इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, भीड़ एक साथ दिखाई देती है, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिखाई देते हैं, तब आप कैसे उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोग नहीं भी पहने हुए हैं। तो फिर कुल मिलाकर जिस तरह से आंकड़े छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो खौफ है कोरोना का वो बहुत ज्यादा लोगों में नहीं रह गया है। और शायद यही वजह है कि एक साथ मार्केट में जो इतनी भीड़ उमड़ी है लोगों की वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और साथ साथ ये भी बात है कि आने वाले समय में त्योहार है, ईद का त्योहार है, इसके अलावा रक्षाबंधन का त्योहार है और शासन द्वारा पहले ये कह दिया गया है कि केवल 2 ही दिनों की रियायत मिलेगी और उसके बाद कोई समय नहीं मिलेगा। तो ऐसे में लोगों के लिए ये मजबूरी भी है कि घरों से सामान खरीदने के लिए बाहर निकलना, और इसलिए शायद इतनी भीड़ जो है वो मार्केट में एक साथ ये तस्वीरें जो देवव्रत दिखा रहे हैं। देवव्रत, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, वक्त की कमी है। देवव्रत जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें कहीं आपको देखकर ये लगता है